हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। आज हम बात करेंगे SCERT दिल्ली के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। आई नो जिस टाइम पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कुछ स्पेसिफिक सेंटर में एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली उनके एग्ज़ाम दोबारा होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई अब एग्ज़ाम्स के बाद आगे का क्या एडमिशन प्रोसेस है। आइए समझते हैं। देखिए, फ़िलहाल शेड्यूल आना बाकी है। शेड्यूल जो आया हुआ है वेबसाइट पर वो टेंटेटिव है, उसमें बदलाव भी हो सकते हैं। मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें समझाने वाला हूँ उसे आप केवल समझिए। एग्ज़ाम के बाद अब आपका अगला प्रोसेस ये होगा कि आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के नाम पर आपको ये बताया जाता है कि आपकी क्या रैंक आई है। जैसे मान लीजिए अगर 20,000 बच्चे अपियर हुए हैं तो आपकी क्या रैंक आई है उनमें से वो आपको बता दिया जाएगा। आपको रिजल्ट का स्कोर नहीं बताया जाता, सिर्फ रैंक बताई जाती है। और ये जो रैंक है आपके जो आपका एडमिशन पोर्टल है, एप्लीकेशन फॉर्म जहाँ से आपने भरा है, वहाँ से आप लॉगिन करके देख पाओगे। इसके बाद जो SCERT है वो क्या करता है, जो आपके डाइट का प्रेफरेंस आपने दिया है उसमें मॉडिफिकेशन का टाइम देता है कि भाई अब आपको रैंक पता लग गई, अब आप ये चाहते हो कि अपना डाइट के प्रेफरेंस में मॉडिफिकेशन करो तो वो आप कर सकते हो। शफलिंग कर सकते हो, आप पहले नंबर वाला कॉलेज 10वें पे रख सकते हो, 8वें नंबर वाला कॉलेज दूसरे पे रख सकते हो, अपनी मर्जी से। ठीक है, इतना करने के बाद फिर एक्चुअली सिलसिला स्टार्ट होता है आपका काउंसलिंग का, एडमिशन कट ऑफ आने का या लिस्ट आने का। अब आती है हमारी पहली एडमिशन लिस्ट। जो भी शेड्यूल आएगा प्लीज उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा, चाहे वो मॉडिफिकेशन कितने टाइम तक है उसका या फिर अब आगे कट ऑफ आएगी उसका। तो शेड्यूल आपका वेबसाइट पर आएगा, शायद रिवाइज भी हो सकता है शेड्यूल जो ऑलरेडी आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, तो वो आप वेबसाइट पे चेक करते रहिएगा। मैं कोशिश करूंगा टाइम टू टाइम वीडियो बनाता रहूँ। तो अब आएगा आपका पहले राउंड का एडमिशन लिस्ट। वेबसाइट पे शो होगा कि किन किन बच्चों का नाम आया है, और जिन जिन बच्चों का नाम आया होगा उनको उनके एडमिशन पोर्टल में भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी कि आपका पहले राउंड में इस कॉलेज में नाम आया है। अब जिसका भी नाम आया होगा उसे क्या करना है जी, उसे पार्ट एकेडमिक फीस पे करनी होगी, सबसे पहले 3600 रुपये की। और ये जो पार्ट एकेडमिक फीस पे करनी, कॉलेज जाना, इन सब का अगेन एक स्ट्रिक्ट टाइम होगा, डेट होगी लास्ट, उसे प्लीज़ फॉलो करना है। तो जिन भी बच्चों का नाम आया उसे पार्ट एकेडमिक फीस 3600 रुपये की पे करनी है, जो कि एडमिशन फीस में एडजस्टेबल है। 1800 पहले साल में, 1800 दूसरे साल में। तो फीस पेमेंट करने के बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर आप जाओगे जिस भी कॉलेज में आपका नाम आया है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें होंगी जी, आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगा, जो आपने पार्ट एकेडमिक फीस पे करी है उसकी रिसिप्ट होगी, जो आपने एडमिशन फॉर्म डाइट का फिल करा था उसका प्रिंट आउट होगा, 10th 12th की मार्कशीट होगी, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह होगा, कोई रिजर्व कैटेगरी है तो उसका डॉक्यूमेंट का सर्टिफिकेट होगा। वो सब चीज़ें लेकर आप जाओगे जिस भी इंस्टीट्यूट में आपका नाम आया है, वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए जाएंगे। अच्छा, डॉक्यूमेंट की 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपी और ओरिजिनल लेके जाइएगा। वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। वेरीफाई होने के बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर आप अपनी सीट से सेटिस्फाइड हो तो सीट को फ्रीज कर लें, सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपग्रेड कर लें। ये पहले राउंड का सिलसिला चलेगा। इसके बाद आएगा दूसरा राउंड, सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड में वो बच्चे डायरेक्टली एलिजिबल हो जाएंगे जिनका फर्स्ट राउंड में किसी भी कॉलेज में नाम नहीं आया, सेकेंड राउंड में उनका नाम आ सकता है। और सेकेंड राउंड में वो बच्चा भी एलिजिबल रहेगा जिनका फर्स्ट राउंड में नाम आया है और उसने फीस पे करी है, पार्ट एकेडमिक डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए हैं और अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज करा है, वो भी सेकेंड राउंड में एलिजिबल है। वो बच्चा जिनका फर्स्ट राउंड में नाम आया लेकिन कोई भी एक्टिविटी नहीं करी, लेकिन उसको एट द सेम टाइम इस बात में भी इंटरेस्ट है कि मैं सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, तो वो सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि उसने फर्स्ट राउंड में नाम आने के बावजूद भी फीस पेमेंट नहीं करी, या अगर फीस पेमेंट करी तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवाए। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट राउंड में कंसिडर करने के लिए अगर पहले राउंड में नाम आया है तो यू हैव टू पे एकेडमिक फीस, यू हैव टू वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट एंड यू हैव टू डिसाइड अपग्रेड ऑप्शन, देन ओनली यू आर एलिजिबल इन सेकेंड राउंड। तो सेकेंड राउंड आएगा, वही सेम प्रोसेस चलेगा भाई। अगर आपका सेम कॉलेज अलॉट हो गया तो उस कंडीशन में दोबारा वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। सेकेंड राउंड में पहली बार कॉलेज मिला है कोई सा, तो अगेन वेरिफिकेशन होगा, उसका स्ट्रिक्ट जो भी टाइम फ्रेम होगा उसके अंदर आप वेरिफिकेशन करवाओगे। इस तरीके से 2 से 3 राउंड चलते हैं और फिर स्पोर्ट राउंड आता है। स्पोर्ट राउंड की अलग फीस वो लोग चार्ज करते हैं। उसके बाद फिर फाइनली सभी जो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका एडमिशन हो चुका होता है उनको कॉलेज वगैरह में बुलाया जाता है, फीस वगैरह जो भी है वो अपनी क्लियर करते हैं। उसके बाद आपका सेशन स्टार्ट होता है और ये सारा डिटेल प्रोसेस होता है SCERT दिल्ली डाइट का रिजल्ट होने के बाद। ठीक है, ये प्रोसेस था दोस्तों जो मैं आज की इस वीडियो में समझाने आया था। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी यूजफुल लगी हो। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। कुछ क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के
पूछ सकते हैं। थैंक यू।